बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। सुबह सुबह का बड़ा ही खूबसूरत वक्त है, टाइम है। सारे लोग जो है वो योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये पीछे देख मोहम्मद कासम जो है ना वो योगा एक्सरसाइज करके थोड़ी सी एक्सरसाइज की, अभी लेट रहा है। तो आ जाते हैं प्यारे भाइयों। काफ़ी भाई कह रहे थे कि शाह साहब अब भुल रन का तो पटाखा फुस हो गया, भुल रन तो अब नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़ गया। तो महसूस ऐसे ही हो रहा है। बाकी प्यारे भाइयों, क्रिप्टो मार्केट है, आपको पता ना ये मेरे हैंड में है ना आप लोगों के हैंड में है। मेरा तो आपको पता है ना इतना बड़ा पोर्टफोलियो, हम जो पिंड मेरा तीन का इतना ही होता है, $150 ही होता है। अब जो ना को बिज़नेस होता है हमारा उस लिहाज से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अब कल भी एक दो लोगों के मैसेज आए थे कि शाह साहब अब हम निकल जाएं। तो अब प्यारे भाइयों देखें ना, ये क्रिप्टो मार्केट अब सिर्फ़ और सिर्फ अब आपको पता है दूसरा तीसरा साल एक बंदे के ऊपर ही डिपेंड करके चल रही है। एक वो है वो जिसको आप भी बोलते हैं कि कुत्ते दे मुँह वाला, अपना वो डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। उस लानती ने जब से वो मार्केट में आया वो ऐसा उसने साढ़े सत्यानाश किया कि आप लोगों के सामने। अब क्या हो सकता है, अब देखें यहाँ से नीचे जाती है तो उनको थोड़ा सा पैसा मिलेगा, ऊपर जाती है तकरीबन समझो कि 1,25,000 या 1,30,000 के अराउंड बोर्ड, तो फिर उनको ज़्यादा नहीं तो 25-30 बिलियन की लिक्विडेशन, यानी 25-30 बिलियन के अकाउंट लिक्विडेट होंगे, यानी वाश होंगे। इतना यानी पैसा किसके पास जाएगा? उसी बड़ूसे के पास, यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास। 70-80% पक्का उसके अकाउंट में जाता है। ये कन्फर्म बात है, आप लोगों को भी पता, मुझे भी पता है। अब जो पिछले दिनों में उसने सिर्फ एक बात की, एक फिक्रा उसने बोला ये कि मैं चाइना के ऊपर टैरिफ लगा रहा हूँ, एक लाइन बोली है। तो 100 बिलियन की लिक्विडेशन हुई है प्यारे भाइयों। तो उसमें से 70-80% पक्का उसके अकाउंट में जाता, बाकी थोड़ा बहुत जो है ना वो फकी चूरन एक्सचेंजेस वाले बड़ी वेल्स ले लेते हैं और इसमें हमारे अकाउंट जाते हैं। आप जैसे जिनके पास $150 है, $1000 है, हमारे पास जिनके $150 है वो हमारे जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से बचत किसी हो जाती है जो लॉन्ग टर्म होल्डर है, जो एज ए इन्वेस्टर है, ठीक है, होल्ड इज़ गोल्ड के ऊपर जो काम कर रहा है। अब क्या होता है कि कल भी काफ़ी भाई पूछ रहे थे कि जो हमारे अब कोइन है वो को 2 को 4 गुना दे जाएंगे या ऐसे ही होगा। अब देखें ना 2017 का जो बुल रन था उसमें जिसने ₹100 लगाया था ना, जिसने $100 उसने प्यारे भाइयों करोड़ों रुपया बना लिए, जिसने $100 लगा लिया था। अब 2021 वाला जो बुल रन है, जिसने अच्छे टाइम पे $1000 लगाया था उसने लाखों डॉलर बना लिया। यानी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा रिटर्न दे रही है मार्केट लोगों को, जो लोगों की जो साइकी है उसके ऊपर वो खेल रहे हैं, ठीक है। लोगों की जो तमन्ना तवक्कुआत जो है उसके ऊपर वो खेल रहे हैं। उनको पता चल गया कि लोगों ने ज़्यादा अब इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम उनको किस तरह मार्केट से निकालते हैं, किस तरह उनको वाच करते हैं। तो अब यह है कि जिन्होंने समझो कि $1,00,000 लगाया था आज से कुछ मंथ पहले, आज वो रो रहे हैं, मतलब है धड़े मार कर रो रहे हैं। जब से ये बड़ूस आया, ठीक है, इसने उल्टे ही काम किया। उनके बेचारों के अकाउंट लिक्विडेट हुए, बार लिक्विडेट हुए, उनके अकाउंट वाश हुए। इवन के समझो कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म होल्डर भी रखे थे ना, यानी अपने होल्ड इज गोल्ड के ऊपर भी काम किया था, उनका भी बेड़ा गर्क हो गया। वो कोइन जो $2 का था वो आज 10 सेंट का वो कोड़ियों के भाव को नहीं ले रहा, ठीक है, आज को लेने के लिए तैयार नहीं। इतना मतलब मार्केट में खौफ और हंस फैला हुआ है। तो अब क्या हो सकता है कि क्या हमें सेल कर देना चाहिए? जो मेरा ख्याल है इन्होंने उल्टे ही काम करना है। जब 100 दफ़ा कोई बुरा काम करता है ना, तो एक आधी दफ़ा उससे ना कोई थोड़ा बहुत अच्छा काम हो ही जाता है। अब ये 100 दफ़ा तो लानती जो है ना वो इसने समझो कि मार्केट का बेड़ा गर्क किया। 100 दफ़ा हो सकता है 2-4 दफ़ा इससे अच्छा भी मार्केट का जो है वो काम हो जाए। ये वो आने वाले टाइम में मार्केट के लिए अच्छा साबित हो सकता है। ज़ाहिर है इसको भी पता है, सबको पता है, जितने भी इसके जो है वो हवारी हैं ना लानती हैं, उनको भी पता है कि अब इसका जो है ना साढ़े सत्यानाश हो चुका। अब इसने आगे कोई नहीं बनना, ठीक है। अभी भी वोट हूँ तो यकीन जान लें, जिस तरह अभी पहले हम कहते थे इसने बन जाना है, 90-70% चांस है, तो फिर देख ले बन गया। हमें पता था कि क्यों क्रिप्टो आपको पता है यूएसए में कितनी जो है वो की जाती है, कितने लोग उसमें ट्रेडिंग करते हैं, कितने लोग उसमें क्रिप्टो में पैसे डालते हैं यूएसए में। तो एक ये क्रिप्टो की वजह से बना। अब इसने क्रिप्टो की ही वजह से इसने बेड़ा गर्क होना है। तो लिहाजा कोई नहीं, मैं कहता हूँ जहाँ पे आपने इतना अरसा वेट किया है ना, हाँ, लेकिन यह है कि जब आपका पोर्टफोलियो डबल हो जाए। हमारा तो समझो कि हमने सच्ची बात है कि $500,000 लगाया था, आज वो वैसे ही कबाड़ा निकल गया। अब $1000 हो तो उसमें से $150 हो तो वो क्या कहते हैं ना पंजाबी में, क्या गंजी ने नहाना तो क्या गंजी ने धोना,
वो भारी वाली बात है। ना हम उगल सकते हैं ना हम निकल सकते हैं, यानी मुंह में हम ना करूड़ी का बहस कर रहे हैं। तो अब आप लोग भी ऐसी, ये हर बंदे की मिसाल है, ये मेरी नहीं, आप लोगों की मिसाल है। ना आप उगल सकते हैं ना निकल सकते हैं, तो लिहाजा उसका एक ही हल है, आप थोड़ा सा और सब्र करें, थोड़ा सा और सब्र करें। हाँ, जब भी आपका कोई कोइन डबल होता है तो यकीन जाने आप अपने दिल से कसम उठा लेके जो भी हो जाएगा मार्केट में, जो भी आपने अपना पोर्टफोलियो निकाल लेना है। बेशक अपने 50% आपका कोइन बढ़ता है, आपने $100 लगाया, वो $150 बन गए, $50 ऊपर निकाल लें, वो अपने चुप करके ऑफलाइन में कोई ना कोई जो है वो काम करे ऑफलाइन में। या आप मेरी मार्केट को अच्छा एनालिसिस करते हैं, मार्केट को अच्छा प्रेडिक्ट कर पाते हैं, तो फिर अच्छे टाइम का वेट करें अगर मार्केट में ही आपने घुसना। लेकिन जिस तरह आप ये कर रहे हैं ना, यकीन जान ले इन्होंने इतना आसानी से पैसा नहीं बनाने दे रहा। आल्ट कोइन की वैसे इन्होंने माँ बहन ये कर दी, आगे भी करेंगे। तो बिटकॉइन में उनको ही फ़ायदा होगा जिन्होंने मिसाल के तौर पर अच्छे टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर। अभी भी टाइम है, मैं ये नहीं कभी नहीं बोलूँगा कि अभी टाइम नहीं है, अभी भी टाइम है। लेकिन आप देखें ना, इतना महंगा है, तो उस लिहाज से फिर वो थोड़ा सा को बाय करेगा, तो उस लिहाज से फिर वो यहाँ से 5-10 गुना जाएगा ऊपर, यानी 1 मिलियन पे जाएगा या 10 लाख पे जाएगा, तो फिर उसको 10 गुना रिटर्न देगा। जो पहले वाला था ना क्रिप्टो मार्केट के में इतना उसने पैसा बना लेना, ये वो ठीक है, वो सब वो झूठ है। अब कहीं कहता है जी फलाना तो जो वो इतने डॉलर बना रहे, ले ली जनाब, जितने आप लोग बना रहे हैं इतनी वो भी बना रहे हैं, बस बात इतनी है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि प्यारे भाइयों, क्रिप्टो मार्केट शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडिंग को इस तरह रिमूव कर दी है ना, कि जिस तरह आप सरफ से कपड़े धोते हैं तो मैल कुचैल निकल जाती है, इस तरह ही ये जो है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए ना, शॉर्ट टर्म के लिए जितने भी ट्रेडर होते हैं, चाहे वो लॉन्ग एंड शॉर्ट करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए स्पोर्ट में ट्रेडिंग करते हैं, उनको ऐसे ही रिमूव करती है। हफ्ते में एक आधी दफ़ा उसने $150 बना भी लिया ना, हफ्ते में 5-6 दफ़ा उसने लॉस में जाना। ये इस मार्केट कोई इक्का दुक्का ज़ाहिर, अगर आप लोग प्रॉफिट बनाएंगे, वो जो ऊपर लानती बैठे हुए हैं जितने भी बड़ी वेल्स हैं, वो क्या बनाएंगे? ये अब बात समझ नहीं, जिसकी ये खोपड़ी में बात आ गई ना, वो इस क्रिप्टो मार्केट से पैसा बनाता है। आप लोगों का ही पैसा होगा तो उनके पास जाएगा ना, उन्होंने ऊपर से वहाँ से तो करना नहीं है, ना ही उतर तो जब वो बादल से पैसे उनके उतरने हैं, तो आप लोगों का ही पैसा उनके अकाउंट में जाता है। अब जितना भी बिलियन ऑफ डॉलर ये भड़ूसे के अकाउंटों में जा रहा है, ट्रम्प के मुंह में जा रहा है, तो ये आप लोगों का ही पैसा। लिहाजा मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट कर ले, ठीक है, फ़र्ज़ कर ले कि ये 1-2 दफ़ा हो सकता है, 1-2 मंथ ऐसी मज़ीद करते हैं, उसके बाद इन्होंने अच्छा करना है। उस वक्त इन्होंने अच्छा करना है जब लोग 100% ही समझो कि होपलेस हो जाएंगे, नाउमीदे हो जाएंगे, आप जी बिल्कुल नहीं जाएगा, आप तो ख़त्म हो गया, आप जो निकाल लो। तो ये देख लेना दूसरे तीसरे हफ्ते बाद, ठीक है, महीने बाद इन्होंने अच्छा मार देना छक्का। अब देख लें 2024 के स्टार्टिंग में इन्होंने अच्छा किया, उसके बाद देख ले मार्केट का क्या हाल है। बिटकॉइन ऊपर से ऊपर ही चलता गया, लेकिन आल्ट कॉइन की चाची अम्मा दादी अम्मा एक से एक ही होती गई। तो लिहाजा दुख हर बंदे को है, अफसोस भी है, परेशानी भी है, लेकिन अब उस दुख का, परेशानी का कोई किसी किस्म का कोई हल नहीं है, ना आपके पास ना मेरे पास, सिवाय समझो कि होल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा सब्र। अब आप भी बोलते हो कि शाह साहब दूसरा तीसरा साल है, हमें सब्र करा के, तो प्यारे भाइयों बेशक आप एग्जिट कर जाए, आपको प्रॉफिट मिलना है तो आपने मुझे को नहीं देना, आपको लॉस मिलना है तो आप बातें कर लेंगे, सब बात इतनी कि जिस तरह हम पाकिस्तानी करते हैं, पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेश। लिहाजा जो भी है, जो भी इसमें पैसा लगाए वो अपने ओन रिस्क पर लगाए, किसी के बल बोते कर जी उसने बोला था उसने बोला नहीं, पहले अपनी रिसर्च, पहले आप सीखें, सीखने के बाद इसमें लगा। हमने सीखा हुआ है, उसके बावजूद भी हम कोई भी स्पोर्ट में ट्रेडिंग वगैरह को नहीं करते, और साथ ही दूसरा फ्यूचर में लॉन्ग एंड शॉर्ट भी को चुप करके अब रखा हुआ है, अल्लाह करम करेगा दे देगा। बाकी ये है कि फिर जब भी कोई थोड़ा सा बहुता मिलेगा तो ऑफलाइन में चुप करके आप अपना धंधा लाजमी करें। अगर ऑफलाइन में आप नहीं कर रहे, इधर ही सारा कुछ आपने ठोका हुआ, तो फिर प्यारे भाइयों ये आपको इतना जल्दी आपको अमीर नहीं होने देगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। आई लव यू ऑल।